हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे मड़ुआ, बिहार का फेमस रागी का पराठा। तो ये मैंने 1 कप रागी ली है। यहाँ पर मैंने 1.25 कप के करीब पानी रखा है। पराठा जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लगता है, नहीं तो जितना रागी का आटा होता है उतना ही पानी लगता है अगर आपने रोटी बनानी हो तो। इसको मैंने गैस पर रख दिया है। इसको मैं हीट करूँगी। इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक और ऑयल। तो देखिए मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। नीचे आप तले में देख सकते हैं बिल्कुल ज़रा सा नमक है, खाली आटे के हिसाब से नमक रखना है। तो इसको हम हीट होने देते हैं। एक बार ये हीट हो जाएगा तो जो मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला था ना, उसको मैं पहले अलग निकाल लूँगी और सिर्फ 1 कप पानी में है जो है उसमें मैं ये रागी का आटा गरम गरम पानी में डाल दूँगी। तो देखिए ये ऑलमोस्ट बॉईल आने लगा। अब मैं इसको 15-20 सेकेंड के लिए और रख के फिर बंद कर दूँगी गैस को। देखिए इसको मैंने नीचे उतार लिया। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है अलग कर लिया पानी, और ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर रागी का आटा। इसको मिक्स करती जाऊँगी और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता जाएगा चम्मच चम्मच से करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊँगी। जैसा कि मैंने कहा मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट जो डो चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बेलने से नहीं आप बेल सकते, इसको आपको हाथ से करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट रखना पड़ता है। तो इसको मार लेते हैं। ये देखें ये थोड़ा सॉफ्ट सा आटा है और 1/4 कप पूरा नहीं पानी लगा, उसका भी आधा लगा, यानी कि 8वां हिस्सा कप का पानी और लगा। तो इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही चम्मच से चलाती रहूँगी। एक तो ये ठंडा हो जाएगा, दूसरे अच्छे से थोड़ा सा माड़ा जाएगा। तो इसको चलाते हैं लगातार। थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वापस प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अंदर हम कढ़ाई के अंदर स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो चलिए हम अब यहाँ पर अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। ये सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल है, इसमें मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ जीरा। जीरा देखिए तड़क गया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये जैसे ही ट्रांसलूसेंट होगा इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, आप ना खाना चाहें तो मत डालिए। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। बस 15 से 20 सेकंड इसे हमें भूनना है। साथ ही साथ हम डाल देंगे मसाले। मसालों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्च। फाइनली नहीं, फाइनली सॉरी। तो ये हमारा इसमें मसाले डल गए। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, सिर्फ यही। आप चाहें तो सूखा धनिया वगैरह बहुत कुछ डाल सकते हैं, बट हम नहीं डाल रहे क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे ही बनता है। थोड़ा सा इसमें हल्दी ज़रूर डलती है, तो ये अब इसमें गई हल्दी। अब इसमें 1 बड़ा आलू जो कि हमने बॉईल कर लिया था और मैश कर दिया था वो डाल देंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। एक बार ये पक जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो फिर हम बनाएंगे पराठे। देखिए यहाँ हमारा मसाला रेडी हो गया, तो मैंने गैस बंद कर दी है। इसको पंखे के नीचे सुखा लेती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर हम बनाएंगे अपना मड़ुआ। तो लीजिए हमारा मसाला और ये दोनों ठंडे हो गए। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें से थोड़ा देखिए सूखा आटा अपने हाथ में लगा रही हूँ। यहाँ पे रागी का ही आटा है और इसको मुझे ना हाथों से ही थपथपा के बेलना है। इसको हम चकले बेलने पर नहीं बेल सकते क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो थोड़ा सा ये लगा के मैं इसको रोल करती हूँ
और इसके अंदर ये स्टफिंग डाल के दोबारा से इसकी मोमो या बॉल जो भी कहिए वो बनाकर और चकले के ऊपर सूखा आटा लगा के इसको हाथों से थपथपाकर बेलो। देखिए इसमें हमने स्टफिंग डालकर अपने दोनों हथेलियों के बीच में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया था और अब इसके ऊपर सूखा आटा लगा दिया और ऐसे बस हाथों से ही थोड़ा थपथपाएंगे। ये थोड़ा मोटा मोटा ही बनता है। तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब इसको मैं तवे पर डाल दूँगी। मैंने तवे पर हल्का सा घी लगाया था और फिर इसको ऊपर तवे पर डाला था ताकि नीचे से ये चिपके नहीं, बिकॉज थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा होता है सूखा। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ से हल्का हल्का सा पकने लग गया। इसको एक्चुअली 15-20 मिनट लग जाते हैं, पकने में टाइम लगता है। तो इसको अलट पलट के हमें बनाना पड़ता है। देखिए उस साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से एक सा हो गया है। इसको मैं दोनों तरफ से घी लगा चुकी हूँ और इसको अब अलट पलट कर पकाऊंगी। इसको पहले तो मैंने ढक के पकाया था थोड़ा सा, अब मैंने ढक्कन हटा दिया है और अब इसको पूरा बनने देंगे। एक बार ये बन जाता है तो हम आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाते हैं। तो मड़ुआ नाचनी या रागी का पराठा बनकर रेडी है। ये देखिए इसकी स्टफिंग मैंने इसको कट करके रखा था आपको स्टफिंग दिखाने के लिए, कितना अच्छे से भरा हुआ है अंदर से। इसको आप प्लेन ऐसे ही भी खा सकते हैं और चाहें तो दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई हम तो जा रहे हैं एंजॉय करने। आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी ज़रूर से दबा दीजिए और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।